हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करने वाले हैं। इसकी लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छी तरह से सीखा था, जिससे आपका कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन ना बचे। इसी प्रकार हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को करने वाले हैं, जिससे आपका कोई डाउट या कन्फ्यूजन ना बचे। इसके हम कॉन्सेप्ट को बेसिक टू हाई लेवल सीखेंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जेईई मेंस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स, ये आईआईटी तक भी सीमित है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। बस आपको क्या करना होगा, इसको कॉन्सेप्ट को हम पढ़ा देंगे, इसको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पर और करनी होगी बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी जीपी इफ द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस एंड द रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने टर्म्स ले लिए A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। ठीक है, जी हमारा ये सारा क्या है जीपी। अब यहाँ पर टू टर्म्स A2 अपॉन A1 का रेशियो, ठीक है, A3 अपॉन A2 का रेशियो, A4 अपॉन A3, मतलब इन सभी का रेशियो कितना आएगा, बराबर सेम आएगा। चाहे अगर जैसे A2 अपॉन A1 का अगर 1 है तो A3 अपॉन A2 का भी 1 होगा, A4 अपॉन A3 का भी 1 होगा, AN अपॉन AN-1 का भी 1 होगा। मतलब दो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो R होता है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ा था, वहाँ पर जो कॉमन उसको हम बोलते थे D को कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हमारा R क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, अब चलिए नोट देखते हैं। नोट क्या है, नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी जीरो। मतलब इसका कहने का मतलब है, यहाँ पर जो हमने टर्म्स लिए A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, इनमें से कोई भी टर्म जो जीपी में है वो कोई भी इसका टर्म, एक भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हमने कोई कंसीडर ए जीपी विद फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर देन जीपी इज। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म क्या ले लिया, ए, और कॉमन रेशियो आर, तो हमारी जीपी क्या होगी उसको देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर टू द पावर 4 डॉट डॉट ए आर टू द पावर n-1। अब समझते हैं इसको। ये हमारा T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6। और यहाँ पर देखते हैं, जब T1 की बात करें तो यहाँ पर R टू द पावर 0 है। ठीक है, अब जब T2 की बात करते हैं तो यहाँ पर R टू द पावर 1 है। जब मतलब जैसे यहाँ पर T2 है, यहाँ पर R की पावर 1 होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर T3 है तो यहाँ पर R टू द पावर 1 है, मतलब एक पावर कम। तो यहाँ पर ये क्या हमारा TN। जब यहाँ पर R टू द पावर n-1 है तो यहाँ पर TN हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा nth टर्म है। ठीक है, अगर बोला जाए जीपी का nth टर्म क्या होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा AR टू द पावर n-1। ठीक है, अब चलिए पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर भाई हमने लिख रखा है nth टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू AR टू द पावर n-1, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। nth टर्म फ्रॉम इंड बोले या लास्ट बोले, ठीक है, इक्वल टू L अपॉन n-1। ऐसे ही हमने जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था वहाँ पर भी हमने nth टर्म फ्रॉम लास्ट देखा था। ठीक है, इसको अप्लाई करके जब हमें लास्ट वाला टर्म L दिया होगा तो वहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब ये देखेंगे कि जीपी की मतलब सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपने मतलब उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था कि सम कैसे फाइंड करेंगे, इसके डेरिवेशन को भी देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे लेट कर लिया हमने SN इक्वल टू A प्लस, ये हमारी क्या है, जीपी के टर्म्स हैं, इनको हम जब सम कर देंगे तो हमें टोटल सम मिल जाएगा। तो हमने इनका सम किया A प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर टू द पावर n-1, इसको सम कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे एसन में, और एक टर्म शिफ्ट करके इसको लिखेंगे।
ठीक है। तो हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, आर एस एन इक्वल टू, एक टर्म शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट ए आर टू द पावर एन माइनस वन और प्लस ए आर टू द पावर एन। यहाँ पर ए आर टू द पावर एन क्यों आया, क्योंकि एक आर से मल्टीप्लाई किया तो इसमें मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जब आर से, तो एक पावर मतलब जुड़ जाएगी तो यहाँ पर वन से वन कैंसिल हो जाएगी तो ए आर टू द पावर एन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने एपी में क्या किया था, एपी में हमने सम लिखा था और फिर उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था, उनको ऐड किया था। लेकिन जीपी में क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करके इसको लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस, यहाँ पर कॉमन जब लेंगे एस एन तो वन माइनस आर इंटू एस एन इक्वल टू ए माइनस ए आर टू द पावर एन, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो रिजल्ट मिलते हैं, एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर इफ़ आर टू द आर इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। आर इज नॉट इक्वल टू वन का मीन्स है जैसे आर चाहे ग्रेटर देन वन हो या आर लेस देन वन हो, मतलब वन के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब वन के बराबर है तो क्या फॉर्म होगा, एन ए, ठीक है। इसको याद रखेंगे, हमें यही वाला रिजल्ट याद रखना होगा, ठीक है। ऊपर वाला चाहे याद रखो चाहे ना, वो आपको डेरिवेशन के लिए बताया, ठीक है। आगे देखते हैं नोट पॉइंट क्या है, इफ़ mod of r greater than 0 less than 1 then r to the power n tends to 0 as n tends to infinity। जब r to the power n जब 0 को टेंड करेगा तो n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या आता है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। इसका कहने का मतलब जब है ये है कि जब हमें जीपी जैसे जैसे वन कोई भी जीपी मान लो दी है और इन्फिनिटी तक गई है, ठीक है, तो उसका सम क्या होगा, ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। ए अपॉन वन माइनस आर उसका क्या हो जाएगा, सम, ठीक है। यहाँ पर ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ईच टर्म ऑफ जीपी बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो एन जीपी। इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि हमें कोई जीपी दी हुई हो और उसमें हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ठीक है, तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमें मिलेगी वो भी क्या होगी, हमारी जीपी होगी। लेकिन इसमें कोई हम सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। लेकिन एपी में क्या था, उसमें चारों ऑपरेशन कर सकते थे, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे, इंक्रीज भी कर सकते थे, डिक्रीज भी कर सकते थे, तो भी हमें रिजल्टिंग इक्वेशन क्या मिलती थी, एपी। लेकिन जीपी में केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड पर ही ये अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टर्म्स ऑफ जीपी विच आर इक्वाइड स्टेज फ्रॉम बोथ एंड्स आर इक्वल एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक जीपी ले ली, वन कामा टू टू द पावर टू कामा टू द पावर थ्री कामा डॉट 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 टू द पावर एट टू द पावर नाइन टू द पावर टेन टू द पावर 11। जैसे यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर टू द पावर 11 में फाइंड हो रहा है, यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक है। ऐसे इक्वाइड डिस्टेंस वाला ले ले, जैसे एक टर्म को छोड़ दिया, इधर से भी लास्ट पे भी छोड़ दिया हमने और इसको ले लिया, इसका मल्टीप्लाई किया तो भी हमें टू द पावर 11 मिल रहा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने फिर एक टर्म को छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ठीक है, इसको भी छोड़ दिया, तो यहाँ पर इक्वाइड डिस्टेंस पर अगर हम प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट से और लास्ट से तो हमें उनका रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। यही ये पॉइंट कह रहा था। अब वहाँ पर जैसे एपी में क्या था, एपी में ऐड करते थे, ठीक है, ऐड करने पर सेम मिलता था, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट सेम मिलता है। ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट तो यहाँ पर टू द पावर 11 मिल रहा है। टर्म विच आर इक्वाइड डिस्टेंस फ्रॉम बोथ इंड्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों इंड से इक्वल है, ठीक है, समझ गया ये पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं अब।
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है इसको देखते हैं। अगर हमें जैसे जीपी में 3 कोई टर्म लेने हो तो कौन से टर्म लेंगे उनको देखते हैं। ए अपॉन आर हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए कामा ए आर, ठीक है, इनको हम लेते हैं, ठीक है। अगर 4 टर्म लेने हो तो ए अपॉन आर क्यू कामा ए अपॉन आर कामा ए आर क्यू, ठीक है। अगर 5 टर्म लेने हो तो ए अपॉन आर स्क्वायर कामा ए अपॉन आर कामा ए आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हमने आपको एपी में भी बताया था, ठीक है। हालांकि हम टर्म्स अपने अकॉर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल होगी, ठीक है। लेकिन इसमें हम जब ये टर्म्स लेते हैं तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है। इफ़ द टर्म ऑफ ए पी ऑब्लिक जी पी आर चूजेज एट रेगुलर इंटरवल देन द न्यू सीक्वेंस इज आल्सो ए पी जी पी, ठीक है। मतलब कोई सीक्वेंस है जिसमें ए पी भी है जी पी भी है, ठीक है, तो हमें जो न्यू सीक्वेंस मिलेगी वो ए पी जी पी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ 3 टर्म्स ए कामा बी कामा एंड सी आर एन जी पी, ठीक है। अगर हमारे 3 टर्म हमने कोई लेट कर लिए ए बी और सी जी पी में है, ठीक है, तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर ए पी में क्या होता था, ए पी में हमारा डिफरेंस सेम होता था और जी पी में कॉमन रेशियो आर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या होगा, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी। तो यहाँ से बी और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी का तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये हमें रिजल्ट याद करना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। इफ़ A1 कामा A2 एंड A3 आर पॉजिटिव नंबर्स, क्या है ये पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इन जीपी, ये जीपी में पॉजिटिव नंबर्स हैं 3, देन log A1 कामा log A2 एंड log A3 विल बी इन AP, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक हमारा, ये क्या बोल रहा है, अगर हमारे A1 A2 A3 जो कि पॉजिटिव नंबर हैं और जीपी में है, ठीक है, तो हमारे log A1 log A2 log A3 किस में होंगे, AP में, ठीक है। ये हमें याद रखना होगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं। इफ़ A1 A2 A3 आर इन AP, ठीक है, अगर हमारे A1 A2 A3 क्या है, AP में है, तो हमारे लेमडा टू द पावर A1 लेमडा टू द पावर A2 लेमडा टू द पावर A3 आर एन जी पी, ठीक है, ये हमारे किस में होंगे, जी पी। अब यहाँ पर लेमडा क्या है, लेमडा बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर सारी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पर हमने टर्म्स ले लिए, एक्स ले लिया, एक्स 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 डॉट डॉट एक्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, रिजल्ट एक्स अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। ये हमारे कितने टर्म्स हैं, n, इस वजह से यहाँ पर 10 टू द पावर कितना आया, n, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 टर्म होते तो 10 टू द पावर कितना आता, 5, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 3 3 डॉट डॉट 3। अब यहाँ पर n बराबर कितने हैं टर्म, 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, n बराबर में 30 गिवन है और x इक्वल टू 3, यहाँ पर x एक्सेस था, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 3, x की जगह 3 हो जाएगा और अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 30, n की जगह कितना है 30 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। जैसे वहाँ पर हमने अर्थमेटिक मीन समझा था एपी में, अब इस यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन देखते हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर हमें पॉजिटिव ही नंबर लेने हैं, ठीक है, इन जी पी, देन बी इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है। बीच वाला नंबर होता है वो क्या होता है, मीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमें एपी में दिए हुए हैं, सॉरी जीपी में दिए हुए हैं, तो इनका हम क्या कर देंगे, कॉमन रेशियो बराबर कर देंगे, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब इधर से स्क्वायर हटेंगे तो इधर रूट आ जाएगा, बी इक्वल टू रूट ए सी। ये हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हम यहाँ पर
हमने नोट लिख रखा है, इस नोट को देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई इज रूट एक्स वाई। अब जैसे यहाँ पर कोई हमें दो नंबर जैसे 5 और 6 दे दिया, 5 और 6 का हम पूछें ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा रूट 5 इंटू 6। ठीक है, अगर कोई दो नंबर का हमसे ज्योमेट्रिकल मीन पूछे तो क्या हो जाएगा रूट x1 एंड x2। ठीक है, दो नंबर का, उसमें जैसे हमने 5 और 6 लिए तो 5 इंटू 6 हो जाएगा रूट। ठीक है, इस तरह से जो भी नंबर बोले इसका हम ज्योमेट्रिकल मीन निकाल सकते हैं। अगर 3 नंबर दिए हो तो उसका रूट हम ज्योमेट्रिकल मीन इस तरह से निकालेंगे। अब देखते हैं, टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अब इसको समझते हैं, ये क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पर हमने लेट G1 G2 G3 डॉट डॉट GN आर एन GMs मतलब ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन ए एंड बी। मतलब जितने भी ये ज्योमेट्रिकल मीन्स हमने लिए G1 G2 किसके बीच लिए, ए और बी के बीच। अब इसको आगे हमने लिखा ए के और बी के बीच में, इनको सबको हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ए कामा G1 G2 कामा G3 डॉट डॉट GN कामा बी। ठीक है, हमारे ये कितने टोटल टर्म्स थे, G1 G2 G3 डॉट डॉट GN, ये टोटल n टर्म्स थे। हमने यहाँ पर ए और बी दो टर्म्स और बढ़ा दिए, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे n+2। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने हो गए n+2, और यहाँ पर बी हमारा क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब l। ठीक है यार, बोले Tn+2 हमारा टर्म क्या होगा, बी। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे जैसे हमने AP में किया था। तो क्या करेंगे, टोटल टर्म्स पर आर n+2, Tn+2 इक्वल टू बी। तो यहाँ पर Tn+2 क्या होगा, AR⁴ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n की जगह क्या है, n+2, तो यहाँ पर रखेंगे ARn+2 -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ARn+1। तो यहाँ पर ARn+1 हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ARn+1 इक्वल टू बी, तो यहाँ पर R बराबर क्या आ जाएगा, B/A⁴1/n+1। ठीक है, हमारा ये आ गया रिजल्ट। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमने G1 इक्वल टू क्या है AR, G2 इक्वल टू AR², G3 इक्वल टू AR³ डॉट डॉट GN इक्वल टू AR⁴n। ठीक है, यहाँ पर हम R की वैल्यू पुट कर देंगे। जब R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, G1 G2 ये सब मल्टीप्लाई में। ठीक है, G1 डॉट G2 डॉट G3 डॉट 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 GN इक्वल टू रूट AB⁴n। ठीक है, या G⁴n। G⁴n का मतलब है रूट AB⁴n। ठीक है, इसको याद रखेंगे, या ऐसे भी ले सकते हैं AB⁴1/n, या रूट AB⁴n लिखेंगे। अगर केवल AB लिखें और उसके ऊपर पावर लगाएं तो 1/n लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें समझते हैं, जैसे इंसर्ट 4 GMs बिटवीन 5 एंड 160। यहाँ पर हमने 4 इंसर्ट किए, अगर 5 करते तो 5 भी इंसर्ट कर सकते थे, 6 करते 6, जितनी भी कर सकते थे। ठीक है, n तक कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर हमने केवल कितनी की, 4 GMs इंसर्ट बिटवीन 5 एंड 6। तो यहाँ पर 4 GM लिख ली हमने, G1 G2 G3 और G4, और हमने किसके बीच लिखी, 5 और 160 के बीच। तो यहाँ पर 4 GMs तो थी, और इसके बाद दो नंबर और बढ़ गए, तो टोटल टर्म कितने हो गए, 6। n बराबर कितना हो गया, 6। और लास्ट टर्म क्या है हमारा, T6 इक्वल टू 160। तो T6 इक्वल टू 160, और T6 क्या होगा हमारा, AR⁴n-1। यहाँ पर n की जगह हम क्या रखेंगे, 6, तो 6 - 1, तो ये AR⁴5, ये हमें दिया हुआ है कितना है हमारा, 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, T6 5 इंटू R⁴5 इक्वल टू 160। 160 को क्या हम लिख सकते हैं, 2⁵5। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2। जब R इक्वल टू 2 आ जाएगा तो G1 इक्वल टू क्या होता है हमारा, AR होता है। तो A हमारा दिया 5, तो 5R हो जाएगा। G2 इक्वल टू 5R², G3 इक्वल टू 5R³, G4 इक्वल टू 5R⁴4। तो यहाँ पर हम R की वैल्यू पुट कर देंगे। जब R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इनके रिजल्ट मिल जाएंगे। जैसे G1 कितना है, जब R पुट करेंगे 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10। 5 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा। जैसे ही G3 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, G4 80।
चलिए, इस प्रकार हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ख़त्म हो गया। अगर फिर भी लगता है आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी हम पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड who are preparation competitive exam like NDA, Air Force, JEE Mains. Thank you.